मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2024 में कौन कौन से व्रत त्योहार कौन कौन से दिन रहने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे सहायता ली है आपके लिए रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग का। ये उत्तर भारत का बहुत ही प्रसिद्ध पंचांग कैलेंडर है जिसमें सभी जानकारियां सटीकता के साथ रहती हैं। तो आइए सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए जान लेते हैं कब से कब तक क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए सितंबर मास में क्या क्या रहने वाला है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि तक सितंबर 2024 रहने वाला है, अगर हिंदी माह के अनुसार देखें तो। साथ ही ये भी लिखा हुआ तारीख 19 से आश्विन मास आरंभ हो रहा है। तो इसमें आपको सितंबर में भाद्रपद और आश्विन दोनों का कुछ कुछ भाग नजर आएगा। आइए जान लेते हैं कौन कौन से व्रत त्योहार कब कब रहने वाले हैं। सबसे पहले 1 सितंबर की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूं आपके लिए। 1 सितंबर की बात करेंगे तो इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत रहने वाला है, साथ ही अघोर चतुर्दशी रहने वाला है। 2 सितंबर को सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन स्नान दान श्राद्ध की सोमवती अमावस्या रहेगी। कोई भी अमावस्या जब सोमवार को आती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं हम। 3 सितंबर को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन स्नान दान की भौमवती अमावस्या रहने वाली है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न आ सकता है कि श्राद्ध की अमावस्या और स्नान दान की अमावस्या दो अमावस्या कैसे, एक ही दिन एक ही तिथि है अमावस्या, तो दो चीजें कैसे। तो उसके लिए आइए हम तिथि में चलते हैं। 2 सितंबर को सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन अमावस्या रहने वाली है पूरे दिन, तो इस दिन श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। और इसमें देखेंगे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रातः के 6:21 तक रहने वाला है, अर्थात सूर्योदय के समय 3 सितंबर को अमावस्या तिथि रहने वाली है। तो आइए अब यहां पे क्या कहता है वो देख लेते हैं। स्नान दान की अमावस्या इसी दिन होगी, क्योंकि सूर्योदय जो होता है अमावस्या में इसी दिन होगी, तो इसी दिन को अमावस्या की मान्यता है। तो जो भी पुण्य वाले कार्य होते हैं, स्नान दान होते हैं, वो 3 सितंबर को किए जाएंगे। और चूंकि श्राद्ध के कर्म जो होते हैं वो दिन के 12 बजे के बाद, आधे दिन के बाद होता है, तो वो 2 सितंबर को किए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 4 सितंबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन चंद्र दर्शन रहने वाला है। 5 सितंबर को जैसा कि हम सभी जानते हैं शिक्षक दिवस हर 5 सितंबर को रहता ही रहता है, तो इस बार भी 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस रहने वाला है। 6 सितंबर को शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन हरतालिका तीज का व्रत रहने वाला है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है ये। 7 सितंबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन वैनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है, साथ ही गणेश प्रकट उत्सव भी इसी दिन रहने वाला है। 8 सितंबर को रविवार का दिन रहेगा। इस दिन ऋषि पंचमी रहने वाला है। 9 सितंबर को सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन सूर्य षष्ठी व्रत रहने वाला है। 10 सितंबर को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन संतान सप्तमी का व्रत रहने वाला है, साथ ही महालक्ष्मी व्रत भी इसी दिन से आरंभ होगा। 11 सितंबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन राधा अष्टमी रहने वाला है, बुद्धाष्टमी भी इसे कहते हैं। 13 सितंबर को शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। कोई त्योहार ऐसा नहीं है, लेकिन नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है। 14 सितंबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन पद्माकर्मा एकादशी का व्रत रहने वाला है, साथ ही हिंदी दिवस भी इस दिन रहेगा। 15 सितंबर को रविवार का दिन रहेगा। इस दिन प्रदोष व्रत रहने वाला है, साथ ही वामन द्वादशी और श्री वामन प्रकट उत्सव भी इसी दिन रहने वाला है। 17 सितंबर को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रहने वाला है, साथ ही व्रत की पूर्णिमा और विश्वकर्मा पूजा भी इसी दिन रहने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पे कन्या संक्रांति लिखा हुआ है दिन के 11:08 पर, अर्थात सूर्य का इस दिन राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, सौर माह यहां से बदल जाएगा। 8 सितंबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहने वाली है, साथ ही महालया और पितृपक्ष भी इसी दिन से आरंभ होगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि सुबह में ही समाप्त हो जा रही है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी, जिसके कारण कि पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 18 सितंबर की मैं बात करूं तो यहां आते हैं, देखेंगे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह के 8:41 तक ही है। तदुपरांत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही
श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष आरंभ होता है। चूंकि पितरों की पूजा 12 बजे के बाद होती है तो इसी पूर्णिमा के दिन से ही पहला पितृ श्राद्ध आरंभ होगा। इसमें भी किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 21 सितंबर को शनिवार का दिन रहेगा, संकष्टी गणेश चतुर्थी इस दिन रहने वाला है। 24 सितंबर को मंगलवार का दिन रहेगा, इस दिन महालक्ष्मी का व्रत रहने वाला है। 25 सितंबर को बुधवार का दिन रहेगा, इस दिन जीवित पुत्र का व्रत यानी कि जितिया रहने वाला है। 26 सितंबर को गुरुवार का दिन रहेगा, इस दिन मातृ नवमी रहने वाली है। जिनकी भी माता का स्वर्गवास हो गया है वो इसी दिन श्राद्ध कर्म करते हैं अपनी मां के लिए। साथ ही जितिया व्रत का पारण भी इसी दिन रहने वाला है। 27 सितंबर को शुक्रवार का दिन रहेगा, इस दिन कोई व्रत त्योहार तो नहीं है लेकिन सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। 28 सितंबर को शनिवार का दिन रहेगा, इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रहने वाला है। 30 सितंबर को सोमवार का दिन रहेगा, इस दिन सोम प्रदोष व्रत रहने वाला है, महाशिवरात्रि रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने संपूर्ण जानकारी दी है सितंबर 2024 की आपको। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।